बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग 22 अप्रैल को जो पहलगाम वाक़े के बाद शुरू हुई, 10 मई को जो है वो इख्तिताम पजीर हुई और पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन ने जो है वो भारत की नींदें हराम कर दी और भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और साथ ही साथ जो है वो सारी सूरत हाल में अगर बात करें तो ये जितनी देर तक ये सारा मामला रहा, बगैर सोचे समझे इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, लेकिन अब जो फैसला कुन जो है वो जवाब पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिया गया, उसके बाद से जो है वो अब तक जो है वो भारत परेशान है कि उनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें तो आपने लम्हा व लम्हा देखी होंगी, इंटरनेशनल मीडिया भी, नेशनल मीडिया भी और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी तमाम चीज़ों को दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इस सारे सिनेरियो में हमने भारतीय मीडिया को देखा और उसमें फेक न्यूज़ का आंसर हमने देखा इस तरह था कि जिस तरह फितना और फसाद जो है वो फैलाया जा रहा था, बिल्कुल ही झूठी जिसे हम बिला तस्दीक की जो है वो खबर दी जा रही थी। कोई पता नहीं था किसी को कि हो क्या रहा है, जो भारतीय फौज है कर क्या रही है, पाकिस्तान फौज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा था उसके हवाले से हालांकि इंफॉर्मेशन सारी आ रही थी, लेकिन हर चीज को मैनिपुलेट करके पेश किया गया। इसकी सबसे बड़ी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान के 16 जो है वो यूट्यूब चैनल्स जो है वो भारत ने बैन किए। ये तो 16 एक तरफ थे, फिर उसके बाद 40 के करीब चैनल बाद में जो है वो भारत की जानिब से बंद किए गए, जिनमें पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के यूट्यूब चैनल्स भी थे। और ये भारत समझ रहा था कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो बिल्कुल हकीकत पे दिखा रहा है, इस पे मैं एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जो भारत की जानिब से झूठ बोला जा रहा था, वहीं पे पाकिस्तान की जानिब से अगर मीडिया वार हो रही थी तो पाकिस्तान ने हकाइक को सामने रखा, हकीकत सारी दुनिया को बताई, हकीकत में बताया असल वाकया हुआ क्या है। पाकिस्तान मीडिया का रोल यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव नजर आया। पाकिस्तान मीडिया ने ना तो डिसइंफॉर्मेशन को जो है वो फैलाया, ना ही जो है वो ऐसी कोई चीज फैलाई गई जिससे लोगों में जो है वो तशवीश पैदा हो। भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल जो है वो अभी भी जो है वो जंग की तरफ भारत को उकसाया जा रहा है। जाहिर बात है, मोदी ने जब ये जंग शुरू की तो भारतीयों ने बड़े जो है वो मोदी की जय जयकार कही, लेकिन असल में जब अब भारत ने एक कदम पीछे हटाया, बल्कि एक कदम नहीं बिल्कुल ही पीछे हट गया है, तो अभी भी भारतीय मीडिया और उनकी जो जितनी भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, जिसकी वजह से मोदी जो है वो अभी भी जो है वो परेशान है कि वो आगे क्या फैसला करेगा। अब यहाँ पर जो मीडिया की, मैंने जैसा कि बताया कि फेक न्यूज का आंसर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो एक वाकया हुआ है जिसमें मीडिया वार पाकिस्तान और इंडियन मीडिया आमने सामने हुआ। लेकिन बात यह है कि जब फेक न्यूज आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसके बाद से जो है वो फिर लोगों में तशवीश पैदा होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से अभी हमने बताया कि भारतीय मीडिया बिल्कुल झूठी खबरें फैला रहा था, कोई उसमें सदाकत नहीं थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मसला ये है कि जो भारतीय अवाम है वो भी अब मीडिया पर एतमाद करने से डर रही है। अभी भी भारत की 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो आबादी है, वो 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी जो है वो अभी भी तशवीश में है कि हो क्या रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया बिल्कुल फेक न्यूज को जो है फैला रहा है, बिल्कुल जो है वो एग्रेशन शो कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये है मोदी सरकार के कहने पर, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो भारतीय मीडिया को हो रहा है। जो हथकंडे भारतीय मीडिया ने अपनाए हैं, जो फॉल्स खबरें फैलाई हैं, उनसे लोगों का एतमाद जो है वो उठना शुरू हो गया भारत में। और खास तौर पे जो पाकिस्तानी चैनल वहां बैन करने का महसूस जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ये ऑपरेशन इतना कामयाब रहा कि भारत को झूठी खबरें फैलाने की जरूरत आन पड़ी थी। इस वजह से ये ऑपरेशन के हवाले से झूठी खबरें दी जा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पहले तो भारतीय मीडिया ने एक राफेल तैयारी को भी जो गिरने का वाकया है वो भी उन्होंने कहा कि झूठ है, नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2 मान रहे, अब 5 मान रहे। अब ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो जाए और हकीकत जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। वैसे तो हम इस चीज में शुरू से इस चीज के हक में थे कि पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। अगर किसी किस्म की जो है वो न्यूक्लियर वार शुरू होती है तो उसके बाद 50 साल तक इस खित्ते में जो है वो जिंदगी का नामो निशान जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मसला ये है कि मोदी सरकार जो वोट ही सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट लेती है, उसको जो है वो सिवाय पाकिस्तान के अपनी जो वोट टेकिंग पावर जो है उसे बढ़ाने के लिए जो है वो कोई चीज नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है इसे भी पीछे हटाना चाहिए।